नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल न्यूज़ हेडक्वार्टर छत्तीसगढ़ पर। जी हां, आज है शनिवार और हर शनिवार हम कोशिश करते हैं आपको जिले से कुछ ऐसे लोगों से मिला सके जिन्हें देखकर आपको प्रेरणा मिले कि आप अपनी लाइफ में आई मुश्किलों से लड़कर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हम इस कार्यक्रम में समाज के कुछ ऐसे लोगों से भी आपको मिलाते हैं जो कि हमारे समाज को चलाने में एक अहम हिस्सा निभाते हैं। हालांकि कभी कभी वो हमारे समाज से ओझल भी हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम जिसका नाम है कही अनकही बातें। हमारे आज के गेस्ट के साथ स्नेक रेस्क्यू फाउंडर जितेंद्र सारथी जी। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा जितेंद्र जी का अपना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए। जितेंद्र जी, महज एक गांव के मामूली लड़के से लेकर जी आज एक स्नेक कैचर तक का आपका सफ़र कैसा रहा आपके शब्दों में? सर्वप्रथम तो पहले आप सभी को मेरा नमस्कार है, पूरे जिले वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को और साथ ही साथ पूरे देशवासियों को मेरा नमस्कार है। और अभिषेक भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने अपने चैनल, अपने न्यूज़ के माध्यम से मुझे कुछ बोलने का मौका दिया, मेरे जीवन जो गाथा रही है उसको कुछ बोलने का मौका दिया। उसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए, मैं तो आपको बताना चाहूँगा, मैंने जीवन भर संघर्ष किया है। वो संघर्ष, एक कहते हैं ना, एक गांव का व्यक्ति, मैं एक गांव से जुड़ा हुआ लड़का हूं, एक छोटे से गांव से, जिस गांव को शायद आज बहुत कुछ लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। मेरा गांव है कनकी जी, छत्तीसगढ़ का सबसे प्रख्यात, आज के डेट में कनकेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। उस गाँव से मैं बिलोंग करता हूँ और मैंने अपने जीवन में जो संघर्ष करना सीखा है वो मैंने अपने माता पिता से सीखा है। जी जी। पिछले 20 सालों से हमने जो, मेरे माता पिता ने जो संघर्ष किया है, मेरे पिताजी ने लगातार संघर्ष किया, उसी से मैं सीखता चला आया हूँ। मेरे पिताजी की नौकरी लगी 1993 में, एक छोटी सी नौकरी लगी। कौन से विभाग में लगी? उनकी पापा जी की लगी SSL पे लगी जी। उससे पहले मेरे पिताजी, मेरी 88 की पैदाइश है, मैं 88 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है मेरा। जी जी। और 5 साल बाद पापा की ITI बेस पे नौकरी लगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पिताजी ने इतना संघर्ष किया अपने जीवन काल पे, उन्होंने गड्ढे खोद के हमको जीवन भर पढ़ाया। आज भी मेरे पिताजी उसी परिस्थितियों में जीवन जीते हैं और सादगी से जीवन जीना मैंने उनसे ही सीखा है। और आपने एक छोटे से अपने किसी इंटरव्यू में बताया था कि वही आपके प्रेरणा स्रोत थी। देखिए, निश्चित तौर पे एक जो पिता होता है और एक जो बेटा होता है, उस बेटे का जो मार्गदर्शक जो होता है वो वास्तविकता में पिता होता है। बिल्कुल बिल्कुल। पिता के मार्गदर्शन में चलना ही, मैं तो कहता हूँ कि एक सही तरीके से आपको वो उन्नति मिलेगा, आप बहुत उज्जवल जाएंगे, ये मेरी सोच है। मैंने अपने पिताजी से वाकई में सीखा है, वो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, क्योंकि वो जब संघर्ष कर रहे थे अपने जीवन पे, जी जी, जब वो गड्ढे खुदाई करते थे, और एक, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे आज भी वो याद है वो पल, जब एक छोटे से मकान पे हम लोग रहते थे। मेरे पिताजी कहीं से गड्ढे खोद के भी आते थे, साइकिल पे आते थे और पीछे में कोयला हुआ करता था। अच्छा अच्छा। हम दरवाजे के बाहर में, मैं, मेरी सिस्टर बाहर खड़े रहते थे कि पापा कुछ लाए होंगे करके। जी जी। और आज भी वो जीवन याद है। पापा उस समय जलेबी ने, एक जलेबा बोलते थे, अच्छा अच्छा, वो लेके आते थे, हम लोग उसको खाते थे। और एक वक्त मेरे को आज भी याद है, आपको शायद याद होगा, काफ़ी वर्षों पहले एक बहुत जम के हमारे पूरे छत्तीसगढ़ पे और कोरबा जिले में बर्फ़ का बारिश हुआ था। जी जी जी। उस बर्फ़ की बारिश जब हुआ था तो मेरा घर पूरी तरह से बर्फ़ से पूरा गिर गया था। हम लोग खाट के नीचे पे, मैं, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर, खाट के नीचे पे हम लोग छुपे हुए थे। पापा उस समय कहीं गए हुए थे और खाट के नीचे पे ही जब हम लोग थे तब बहुत ज़्यादा बारिश के साथ साथ बर्फ़ गिर रहा था। वो पल आज भी नहीं भूल पाता। ऐसे जीवन संघर्ष चलता चला आया और 2003 तक हमारा संघर्ष चलता रहा। ये इस सफर के दौरान आपकी ये स्नेक रेस्क्यू की जर्नी कहाँ से शुरू हुई? देखिए, जर्नी तो ऐसा हुआ जी, बात कहाँ से? सर मैं बताना चाहूँगा आपको अभिषेक भैया, मैं बचपन से ही एक जीव प्रेमी रहा हूँ। मैं बचपन से ही जीवों को प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब गाँवों पे अक्सर देखिएगा आप, बकरी की बलि दी जाती थी। जी जी। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक पीड़ा लगता था। मैं गाँव पे बकरी भी चराया हूँ, भैंस भी चराया हूँ। बकरी चलाई आपने? जी जी जी, बिल्कुल। तो बकरी चराते मैं जंगल के बीच में पहुँच जाता था, चिड़ियों की चहकाहट जो सुनाई देता था, उनके अंडे दिखाई देते थे, तो उन चीज़ों से एक बहुत अच्छा प्रेरणा मिलता था। जब मैं स्कूल से आता था, स्कूल से आने के बाद मैं खेत चला जाता था। अच्छा अच्छा। मछली पकड़ने के लिए,
क्रैप जो केकड़ा बोलते हैं उसको पकड़ने के लिए। जी जी। और ऐसा ही एक वाकया रहा मेरे गांव कनकी पे, मेरे को आज भी वो पल याद है, काफ़ी छोटा था वो वाकया था। जब मैं नहा रहे थे, हमारे परिवार वाले सब नहा रहे थे, क्योंकि उस समय गाँव पे आपको भी मालूम होगा लैट्रिन बाथरूम नहीं रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग को तालाब और नदी में ही जाना पड़ता है। तो मैं गया नदी पे, मेरे परिवार के लोग, तो एक सांप तैरता हुआ आया। अच्छा। एक सांप तैरता हुआ आया और तैरने के बाद एक वो जहाँ पर हम नहा रहे थे वहीं बस पहुंचा। तब तक हम देख के डर गए थे। उस समय मुझे सांपों की कोई जानकारी नहीं था। अच्छा अच्छा। वो मुझे आज भी याद है, वो कोबरा था। वो कोबरा था? हाँ, वो कोबरा था। वो अचानक अपने यहाँ स्लाइड करता है और ऐसे होता है और कोबरा खड़ा। सांप सबसे ज्यादा रेयर पाए जाते हैं। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में और कोरबा जिले में तो बहुत अच्छी तादाद पे हैं, जी जी। बहुत अच्छी तादाद पे हैं। तो वो ऐसे करके वो एक तरीके का आशीर्वाद करके स्ट्रेट हुआ और फिर वो स्लाइड होकर फिर चला गया। अच्छा अच्छा। पता नहीं वो कल उस समय से जो मन में जो था, उसके बाद से वो मन में लगाव आ गया था। ऐसे ही फिर मैं खेत में चला जाता था, पकड़ने की कोशिश करता था सांपों को अच्छा। कोशिश करता। तब तक जानकारी नहीं थी तो और कह सकते हैं खूबसूरती उसकी भागी। बस उसकी वो भाग गई। अच्छा। ऐसा ही फिर धीरे करते 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 फिर मैं शहर पहुंचा। जी। शहर पे कुछ लोगों से फिर मेरी मुलाकात हुई, जो शहर पे अच्छे लोग काम करते थे उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैं अपने क्षेत्र में भी कुछ छोटे छोटे जो रेस्क्यू था वो करता था। जी जी। उनसे मुलाकात करने के बाद हमने एक साथ काम करना चालू किया। जी जी। काम करने के दरमियान कुछ ऐसे वाकया हुए जिसको मैं कहना नहीं चाहूँगा। कुछ ऐसे वाकया हुए जिसमें इंसिडेंट ऐसे कुछ आरोप प्रत्यारोप के लगने लगे। तो वो एक वाकया था कहीं ना कहीं। तो उसके बाद से आपकी जो पुरानी टीम के साथ जी 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 थे, वो जी वाकये की बात कर जी जी उस टाइम उसकी टीम की बात कर रहा हूँ, 4.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो वो एक वाकया था। उसके बाद से कहीं ना कहीं मेरा विचार और उनके विचार पे तालमेल नहीं हो पाया। अच्छा अच्छा। मैंने फिर उस पे सोचा कि अगर तालमेल नहीं हो पा रहा है तो निश्चित ही अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं भी अच्छा काम करूंगा। वो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा हूँ। काम कोई भी करे, समाज, हाँ समाज और देश और क्या सेवा होना चाहिए, काम होते रहना चाहिए। एंड ऑफ द डे कोरबा का नाम आगे बढ़ना चाहिए। मेरा उद्देश्य भी यही है कि प्रदेश पे जिले का नाम हो और देश पे प्रदेश का नाम हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा मैंने फिर एक स्टार्ट किया, अकेले ही मैंने जर्नी स्टार्ट किया। आज से करीब आपकी बातचीत होती पुराने आपके? हाँ, बातचीत होती है। देखिए बातचीत तो होती है, कुछ लोगों से बातचीत होती है, कुछ लोगों से बातचीत नहीं होती है। मन का गिला शिकवा वो बात की बात है, लेकिन संघर्ष जीवन का सबसे बड़ा सक्सेस का एक मूल मंत्र है। जी सर। तो आज भी मैं, आज के डेट में ऐसा हो गया है कि आज जिले पे, पूरे प्रदेश पे आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के प्यार से बहुत आगे पहुंचा। मैंने जीवन भर एक ही चीज़ सोचा कि मुझे मेहनत करना है, मेहनत करना है, मेहनत करना है। और इस तरीके से मैं मेहनत करता आया और आज के डेट में ऐसा रहा कि आज हर तरफ आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं नाम जो दिखता है, और वो मेरे कर्म से नहीं, कर्म तो कर रहा हूँ लेकिन आप सभी की दुआओं से है। तो इस तरीके से मेरा जर्नी चल रहा है और आगे भी चलता ऐसा ही रहेगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है, मैं इस फील्ड पे बहुत आगे जाना चाहता हूँ। और मेरा उद्देश्य भी यही है, अगर आप सभी का आशीर्वाद और प्यार अगर निश्चित तौर पे अगर बना रहा तो आने वाले कुछ वर्षों पे मैं शायद और बहुत आगे पहुँच जाऊँ। तो यही शुभकामनाएं जी, इस तरीके से अब संघर्ष चल रहा है और चलता रहेगा। देखिए आज से करीबन 3-3.5 साल पहले मैंने अपने अकेला ही संघर्ष स्टार्ट किया। अकेला ही मैं करता रहा। बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे प्रेरणा दिया, मोटिवेशन किया, मुझे मोटिवेट किया कि आप जितेंद्र भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहें। इस तरीके से जब मैं अपना जर्नी सफ़र स्टार्ट किया तो कुछ लोग ये काफिले पे जुड़ना चालू हो गए। कुछ लोग मेरे साथ जुड़ना चालू कर दिए, जिसमें हमारे कुलदीप भाई हैं, हमारे सुनील भाई हैं, राजू भाई हैं, ऐसे मोन्टू भाई है, शाहिद भाई हैं, अनुज भाई हैं, ऐसे मेरे भाई मेरे साथ जुड़ना चालू कर दिए। ये सारे आपके टीम मेंबर्स के नाम? ये सारे टीम मेंबर्स के नाम हैं। ये लगातार मुझे सहयोग करने लगे। इस तरीके से मेरा काफिला बढ़ता चला गया और आज एक मजबूत टीम होके खड़ी है आज जिले पे, जो लगातार काम कर रही है। और आपने अपने जितने भी रेस्क्यू करने के दौरान आपने अपने खुद का एक YouTube चैनल बना करके सारी चीजों को पोस्ट करना शुरू किया। उसके बारे में कोई कहानी है तो बताइए। देखिए मैं तो क्योंकि YouTube का जो था, YouTube में आपको मैं बताना चाहूँगा, मुझे उतना नॉलेज तो था नहीं। क्योंकि ज़्यादा मैं पढ़ने लिखने में थोड़ा कमज़ोर हूँ और ज़्यादा जानकारी उस टाइप से रखता भी नहीं। तो मेरे कुछ मित्रों ने बोला कि जितेंद्र भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं तो इस पर YouTube का आप प्रमोट करें, YouTube में आप कुछ काम करें। तो
उस समय भी उतना खास नहीं था। तो हमारे जो कुलदीप भाई, सुनील भाई यूट्यूब ने उन्होंने बनाना चालू किया जी जी और उस पर फिर हम लोग कुछ लोगों वीडियोस अपने चालू किया और आज के डेट में कुछ ही वीडियोस हैं, जी जी। बट आज व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स तो बहुत आगे हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जितेंद्र सारथी जी जो कि स्नेक रेस्क्यू के अध्यक्ष हैं और उनका यूट्यूब चैनल भी है। मैं डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल का नीचे लिंक डाल दूंगा। आप हमारी ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर उनका चैनल चेक कीजिएगा। आपको तमाम ऐसी जानकारियाँ सांपों से रिलेटेड मिल जाएंगी जो कि आप सबको जाननी बेहद ज़रूरी हो सकती है। जी सर बताइए। जी, तो वो वीडियो फिर हमने अपलोड किया, लोगों का प्यार मिला, लोगों को मैसेज आता गया। ऐसे करते करते वीडियोस आज करीबन मात्र 13 या 14 ही में उसमें हमने अपलोड किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन सब्सक्राइबर हमारे कुलदीप भाई और शैलेश भाई हैं, वो जानते हैं, क्योंकि मैं तो जल्दी से देख नहीं पाता हूँ, समय का अभाव रहता अच्छा, है। अच्छा। तो वो जानते हैं और व्यूज़ बहुत अच्छे रहे। जी निश्चित तौर पे उसका परिणाम ये रहा कि आज हम टॉप लेवल पे बैठे, आशीर्वाद मिला लोगों का, और पर्टिकुलर कोई जिले या प्रदेश का नहीं रहा, पूरे देश का रहा। और मैं तो आपको बताना चाहूँगा कुछ ऐसे वीडियोस जो अपलोड हुए जिसके बाद फिर कुछ विदेशों से भी फ़ोन्स आने चालू हो गए थे। अच्छा अच्छा ऐसा। तो वहाँ से भी खूब सारे लोग मैसेजेस और मुझे मेरे नंबर्स पे इसमें नंबर भी हैं, तो मुझे कॉल करने लगे कि जितेंद्र भाई हम आपके मतलब सब्सक्राइबर हैं, आपका वीडियोस बहुत अच्छा लगता है, सब हमने सब्सक्राइब किया। इस तरीके से प्यार मिलता रहा है। अच्छा, यानी सबसे आपको पॉजिटिव मोटिवेशन जी, पॉजिटिव मिल रहा है, सब जगह से, सभी जगह से मिला हुआ है जी। अच्छा, ये सांपों के मामले में किंग कोबरा जी बहुत ज्यादा रेयर पाया जाता है पूरे भारत देश में या फिर पूरी दुनिया में। जी 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 नॉलेज नहीं है, लेकिन हाल ही में आपकी एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें आपने किंग का रेस्क्यू किया था जी। तो उसके बारे में कोई एक छोटा सा सर किस्सा बताएंगे आप? देखिए, वो किस्सा ना मैं आज भूला हूँ, ना कल भूलूंगा, ना मेरे जीवन में कभी भूलूंगा। जी जी। जो किंग कोबरा का रेस्क्यू हमने जो किया था जी, वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, मुझे आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा श्रेय रहा। उस पर वही आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो था वही किंग कोबरा था। अच्छा अच्छा। आपको मैं बताना चाहूँगा करीबन 3 से 4 महीना पहले जी, जब मुझे करीबन 9 बजे के आसपास फ़ोन आया था, जब मैं घंटे घर पे था हमारे रात के 9 बजे? सर सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे एक व्यक्ति का फ़ोन आया कि भैया एक काफ़ी बड़ा साइज़ का कोबरा बैठा हुआ है जी। और जो कि बांस के नीचे बैठा हुआ है। तो मुझे लगा कि नॉर्मल कोई होगा, तो मैंने उनको फिर भी बोला, क्योंकि हमारा काम है, अगर लोग कहीं फ़ोन करते तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि उस व्यक्ति तक पहुँचे, उस व्यक्ति जो डरा हुआ है उस परिवार तक हम पहुँच के उसकी सहायता करें, मदद करें और इन जीवों को सुरक्षित करें। जी। तो पॉजिटिव वे लेके ही काम करना ज़रूरी है। आप ये नहीं कि आपके 40 किलोमीटर फ़ोन से दूर आया तो आप उसको नेगलेक्ट कर दें, उससे दूरी बना लें या फिर इस तरीके से उनसे बात कर दें कि उसको हर्ट हो जाए। तो मैंने बोला कि भैया बैठे रहने देंगे, मैं देखता हूँ क्या है। तो मैंने उनको बोला कि एक काम करिए, आप मुझे फ़ोटो भेजिए। जी जी। उन्होंने फ़ोटो भेजा तो आपको डाउट था एक्चुअल में किंग? हाँ, तो मुझे लगा कि विशाला, आपको बता दूं कि वर्ल्ड का सबसे सुंदर, सबसे खतरनाक और जहरीले सांपों में सबसे बड़ा जो सांप है, जो जहरीले सांप है, वो किंग कोबरा ही है। आपको मैं बता दूं, इस सांप को देखने के लिए फॉरेन के लोग हमारे इंडिया आते हैं। अरे बाप रे। हमारे कंट्री पे कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ ये मिलते हैं और ये पूरे कोरबा जिले वासियों के लिए, पूरे हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे प्रदेश में ये मिल रहे हैं। अरे बहुत रेयर सर, बहुत रेयर हैं। इनकी खूबसूरती देख के ही आपको ऐसा लगेगा कि बस इसको देखता रहूं। बड़े बड़े लंबे चौड़े होते हैं सर। ये तो आपको मैं बता दूं, किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो आपके सिर्फ आइज टू आइज मिला के बात करेगा, मतलब आंख से आंख मिला के बात करे। 5 से 6 फीट तो ऐसे ही खड़ा हो जाता है वो। ये तो 14 फीट, 18 फीट, 19 फीट देखा गया है। आपने लेकिन जो फोटो जब वायरल हुई थी वो काफी बड़े सांप, काफी लेंथ थी। हाँ, फिर क्या हुआ फिर बताइए। देखिए, मैं आपको उसके बाद फिर जब वो सुबह 9 बजे फ़ोन आया, उसने फ़ोटो भेजा जी। और उस व्यक्ति ने फ़ोटो भेजा। मैं जब उसको देखा तो एक पल के लिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि है तो वो किंग। क्योंकि वो है तो वो किंग और हम तो आज भी छोटे हैं, तुच्छ मानते हैं। जीवन ये कहता है कि आप अपने जीवन पे सीखते रहें। जिस दिन जो व्यक्ति ये बोलना चालू कर दिया या ये बोलना शुरू कर दिया कि मैंने सारा चीज़ सीख लिया है, आप समझिए कि आप कहीं ना कहीं आप नीचे की ओर जाएंगे। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि आप जीवन भर सीखते रहें। तो मैंने जब वो चीज़ों को देखा कि ये तो किंग कोबरा है, कहीं ना कहीं मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसका रीज़न था वो किंग कोबरा। अगर गलती से वो किंग कोबरा अगर किसी के व्यक्ति को अगर बाइट कर जाए तो बचना बहुत मुश्किल होता है। तकरीबन कितने मिनट का टाइम ड्यूरेशन होता है? देखिए, अगर किंग कोबरा अगर बाइट किए तो निश्चित तौर पे आपको अगर कहीं सही टाइम पे अगर आप हॉस्पिटल नहीं पहुंचे
और जैसा कि जानकारी ये है कि किंग कोबरा एक ऐसा सांप जिसका एंटी वेनम तक अभी तक नहीं बना। नहीं बन पाया है। हाँ जी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिसको सोच के जी कांप जाता है। हम पहुंचने के बाद वहाँ गए और अच्छा छोटा ये इंसिडेंट बताता हूँ, वो उससे पहले की इंसिडेंट है। हमने जो कोरबा से जो हमारी डीएफओ मैम है श्री प्रियंका पांडे मैम ने आदेशित किया कि आप जाएं उसको रेस्क्यू करें करके। हम वहाँ पहुँचे। उससे पहले जब मैं मंदिर में गया, मैं सिर्फ आशीर्वाद लेने गया था मंदिर में आशीर्वाद। उसका रीज़न ये था क्योंकि मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मेरी लाइफ शायद यहाँ से एंडिंग भी हो सकता था या तो एक अलग लेवल जा सकता था, या मैंने मौत को मतलब चुना था क्योंकि ये फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था कि किंग कोबरा। लेकिन मैंने बोला कि मैं कर लूँगा। मैंने मंदिर गया, मैं बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद बस बोला कि प्रभु मतलब आप सारी जीवन तो काम करने पे लगा दिया, मेहनत करने पे लगा दिया, और ये जो मेरे जीवन रहा अगर अच्छा खासा रहा, अगर मैं जीवन बच गया तो आगे भी ऐसा ही मेहनत करूँ प्रभु, बस मेरे को शक्ति बस देना। मैं स्पॉट पे गया, वो किंग कोबरा बैठा हुआ था बांस के नीचे हुए। मैं भी साइड पे गया, उसको देखा तो मानो जैसे वो मुझे देख रहा हो और मैं उसको देख रहा हूँ। 1-2 सेकंड के लिए वो मुझे देखता रहा। वरना आप पूरे कहानी किंग कोबरा की है। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो लोग सुन लें, ये कहानी किंग कोबरा की है। बहुत ही ज़्यादा रेयर सांप होते हैं, ये दुनिया के सबसे ज़्यादा विषैलो सांपों में इनका नाम बेशुमार है। उनकी कहानी पहली बार आप न्यूज़ हेडक्वार्टर छत्तीसगढ़ के माध्यम से सुन रहे हैं, बेहद गौर से सुनिएगा। उसके बाद मैं उसको देखता रहा, वो मुझे देखता रहा। और आप पूरे वीडियोस उठा के देख लें यूट्यूब पे, फेसबुक पे, किंग कोबरा के सामने आप जैसे ही जाएंगे वो डिफेंस मोड पे आ जाता है। वो तुरंत अटैक करने के लिए वो रेडी रहता है। तो मैं उसको देखा, वो मुझे कुछ नहीं किया, वो देखा बस मुझे। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे फिर सारी चीज़ें, हमने इक्विपमेंट्स तैयार किया कि किस तरीके से रेस्क्यू किया है। हमने एक प्लान किया कि कैसे आपको रेस्क्यू करना है, कौन पकड़ेगा कौन नहीं पकड़ेगा। धीरे से फिर हमने वो बांस को हटाना स्टार्ट किया क्योंकि वो पोजीशन ऐसा था, वो पॉइंट ऐसा था कि 1 सेकंड की गलती और वो बड़ा हादसा हो सकता था आपके लिए भी, आपके जितने मेरी टीम। और वहाँ पास हज़ारों की भीड़ थी, पूरी गांव इकट्ठा थी। जी। फिर तुरंत हमने उसको फिर कैच किया। मतलब ऐसा नहीं कि हमने उसको परेशान किया। जी बिल्कुल। जो तो उसको वैसे भी नहीं कर सकते। हाँ तो वो फिर मैंने उसको तुरंत फिर उसके हेड को मैंने कैच किया। उसका रीज़न ये था कि मुझे मालूम था कि फिर इसको मैं कहीं टैल से पकड़ूंगा और कहीं सेंटर पॉइंट से पकड़ूंगा तो ये डिफेंस मोड में आ जाएगा और फिर लोगों को भी खतरा हो जाएगा। तो मैंने सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से, एकदम सावधानी पूर्वक मैंने हेड को कैच किया। कैच करने के बाद उसको फिर आराम से हमने उस पॉइंट पे था उसको हमने निकाला। फिर हमारे पास साथ कुछ ऑफिसर्स थे फॉरेस्ट के, उन्होंने फिर जल्दी से जल्दी आदेश किया क्योंकि खतरा कहीं भी हो सकता था, छोटी सी चूक हो सकती थी, इसलिए फिर जल्द से जल्द हमने फिर उसको एक बैग पे रखा, पहुंचा सकता था। तो सुरक्षित तरीके से हमने वो वीडियो को बनाते हुए बैग पे रखा और उसको फिर हम जो हमारी डीएफओ मैडम हैं फॉरेस्ट ऑफिस में श्री प्रियंका पांडे मैम, उनके समस्त हम लेके गए, सामने लेके गए, उनको हमने इस बारे में बताया। कई बार सर वीडियो बनाना ज़रूरी हो भी जाता है कि ताकि उस वीडियो से दूसरे लोग सीख सकें कि मतलब सांप अगर आया तो सबसे पहले करना क्या है करके। देखिए उसका रीज़न भी है। आज क्या है, एक समय था, आपको मैं बता रहा हूँ, ये 2005 के बाद ही फ़ोन और वीडियोज़ का चलन चालू हुआ। उस समय तो सिर्फ फ़ोन नॉर्मल बात करने के लिए आते थे। वीडियोज़ बनाना, वीडियोस को शेयर करना, वीडियोस को अपलोड करना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग जागरूक हों, लोग समझें क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। इन चीज़ों का लोगों को ज्ञान होता है, ये लोग जानते हैं, समझ पाते हैं, इसलिए हम उसको लगातार अपलोड करते हैं। तो हमने वीडियोस उसको अपलोड करना फिर चालू किया और वो जो वीडियोस अपलोड हुए थे उसके बाद फिर जो टर्निंग पॉइंट आया, जो फ़ोन मुझे आने चालू हुए, जो कॉल्स मुझे आने चालू हुए, जो मैसेजेस आने चालू हुए, वो लगातार मेरे जीवन पे फिर उन्नति की ओर लेता चला गया। और फिर शायद यही एक इतना आपका इतना अच्छा नाम हुआ जब पूरे कोरबा जिले में, ना सिर्फ पूरे छत्तीसगढ़ में आपको, आपकी टीम को जाना जाता है, पहचाना जाता है। जी। मुझे हाल ही का एक किस्सा याद आ रहा है, जब आपने हमारे छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल के यहाँ पर रेस्क्यू करने गए थे। जी जी। वो क्या किस्सा था सर, वो आप कुछ बताएं। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में जो माननीय श्री जयसिंह अग्रवाल जी हैं, राजस्व मंत्री हैं, वो तो हमारे ज़िले में बहुत बड़े पद पे हैं। उनके बंगले पे शायद वो थे या नहीं थे मुझे याद नहीं है, लेकिन उनके काफ़ी सारे साथी थे, शायद वो भी थे अंदर पे।
तो मुझे फ़ोन आया कि उनके बंगले पे कोबरा निकला हुआ है। हाँ, कोबरा निकला हुआ, जो कोबरा जो काफ़ी जहरीला सांप है, जिसको हमारे छत्तीसगढ़ में नाग के नाम से जाना, जिसको हम हिंदू धर्म में पूजा भी करते हैं। तो जैसे ही फ़ोन आया, और क्योंकि वो जाहिर सी बात, उनके बहुत सारे बॉडीगार्ड्स रहते हैं और क्या बोलते हैं जो गार्ड्स रहते हैं, वो बहुत सारे लोग भी थोड़ी देर के डर गए होंगे। देखिए, डर तो ऐसा है कि वो सांप है। आप एक सोच सकते हैं, एक ऐसा प्राणी जिसके ना हाथ है, ना पैर है, ना मुंह है, उसके बावजूद भी वो कितना खतरनाक है कि लोग उससे डरते हैं। आप अच्छे से अच्छे हेल्थी पावर से पावरफुल व्यक्ति को खड़ा कर दे, वो डरेगा। उसका रीज़न ये है कि वो ऊपर वाले ने देन उसको ऐसा दिया है कि तेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं तुझे ऐसा चीज़ देता हूँ जिससे लोग डरेंगे। तो वो उसके पास है, वो है जहर, उससे कोई दुश्मनी लेना नहीं चाहता। तो फिर मैं वहाँ पहुँचा, काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, काफ़ी लोग थे वहाँ पास। फिर मैंने सुरक्षित रेस्क्यू किया, और उसके बाद फिर 2-3 बार ऐसा इंसिडेंट रहा कि मैंने श्री जयसिंह अग्रवाल जी से मेरी मुलाकात भी हुई, और उनके घर और बंगले पे हमने 1-2 प्रोग्राम भी किया था जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ था। उन्होंने अच्छा हमारा तारीफ़ किया, उन्होंने हमारे काम को अप्रिशिएट किया, और उन्होंने ये भी कहा कि आप आगे भी इस तरीके से काम करते रहें निरंतर, और जिस तरीके से आपकी और आपकी टीम काम कर रही है, निश्चित तौर पे जिले वासियों के लिए बहुत अच्छा विषय है। जैसे आप तो रेस्क्यू करने आते हैं जितेंद्र जी, तो मेरा कहने का ये मतलब सारे आपके टीम मेंबर्स साथ में होते हैं, बहुत सारे आपकी इक्विपमेंट्स होते होंगे। आज तक कभी कोई ऐसा हुआ कि किसने सांप ने आपको काट लिया हो, ऐसा कुछ? देखिए, अभी तक आप सभी के आशीर्वाद, आप सभी के प्यार से, आप सभी के दुआओं से इतने हज़ारों सांप मैंने पकड़े जी, और आज तक ऐसा हुआ कि कभी मुझे स्नैक बाइट नहीं हुआ। आपको आज तक एक भी स्नैक बाइट नहीं हुआ? उसका रीज़न ये है जी, जो मतलब नॉन वेनमस तो कोई नॉर्मल ही, उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन खतरा तब बनता है कि जो वेनमस जो सांप होते हैं उसको बाइट का मौका ना दें, क्योंकि वो फिर बहुत प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ऐसे, क्योंकि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। अच्छा, मेरा उद्देश्य है कि जब इतने लाखों से सांप मैं अगर पकड़ लूँ जिसकी गिनती ना हो, वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हो, मेरा नाम मैं चाहता हूँ। और आप सभी का आशीर्वाद और प्यार रहा है, जिस तरीके से मैं उन्नति कर रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, निश्चित तौर पे आने वाले वर्षों में मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जरूर करूँगा। जिस स्नेक कैचर को एक भी सांप ने नहीं काटा। ये मेरा प्रयास है कि कभी भी मुझे स्नैक बाइट ना हो, और भोलेनाथ शिव शंकर भगवान का आशीर्वाद रहा है, आप सभी की दुआओं रहा है, ऐसा ही हो, और मुझे कभी स्नैक बाइट हो ही ना, ऐसा मैं चाहता हूँ। जितेंद्र जी, आपका ये काम है जो लोगों को, बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देता है, कई सारे यूथ के आप रोल मॉडल भी हैं जी। आप अपने आप को आज से 5 साल बाद जी, या फिर अपनी टीम को आज से 5 साल बाद कहना चाहिए, कहाँ देखना चाहिए? देखिए, मैं आपके सारे व्यूज़ को, सारे लोगों को ये बताना चाहूँगा, मेरी जो पूरी टीम है बहुत बड़े लेवल पे आज काम कर रही है। एक छोटे स्तर से एक छोटा सा आपको चीज़ मैं अभी बताना चाहूँगा। मैं वो पल भी देखा हूँ सर, जब मैं नमक में खाना खाया हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मेरे पापा उतने सक्षम नहीं थे, जिस समय मैं दूसरे के टिफ़िन खाया करता था, एक रोटी पे गुड़ लेके जाया करता था, वो पल भी मैंने देखा है। और आज ये पल भी देखा है कि आज लोगों को इतना आशीर्वाद है, लोग मेरे लिए फ्रंट पे खड़े होते हैं और लोग बोलते हैं, जितेंद्र भाई जब भी आपको हमारी ज़रूरत पड़े आप बताएं। बड़े से बड़े लोग, छोटे से छोटे लोग, गरीब से गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग, आज हज़ारों लोगों की दुआएं हैं, हज़ारों लोग मेरे साथ आते हैं, हज़ारों लोग मुझे कहते हैं कि जितेंद्र भाई आप अकेले नहीं हैं, आप जहाँ जहाँ आपकी ज़रूरत पड़े, पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, कोई संगठन हो, आम व्यक्ति हो, बिजनेस क्लास व्यक्ति हो, सारे लोग मुझे सहयोग करते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि आप लोगों से जुड़ होकर काम करते हैं। वो शून्य से जो इस शिखर तक पहुंचने का रीज़न ये है कि लगातार मेहनत किया, इस वजह से आज हम बहुत बड़े स्तर पे नाम बना पाए। आगे भी निश्चित सी मैं इस 5 वर्षों से मेरा उद्देश्य ये रहा कि हम प्रदेश पे ही नहीं सीमित रहें, पूरे देश पे और वर्ल्ड पे हम अपना नाम कर सकें, जिसकी वजह से पूरे ज़िले वासियों का नाम हो, एक ज़िले का नाम हो, एक प्रदेश का नाम हो। जब मैं एक वर्ल्ड लेवल पे जब मैं काम करूं तो लोग बड़े गर्व से कहें कि भाई वो मेरे साथ खेला था, वो मेरा टिफ़िन खाया था, वो मेरे साथ रोया है, वो मेरे साथ काम किया है। और जिन लोगों ने मुझे आज आगे बढ़ाने पे सहयोग किया है,
आज आप मुझे आज आगे पढ़ाने पे निश्चित बहुत आगे सहयोग कर रहे हैं। ये तो छोटा सा हमारा काम ही है कि जी। कोरबा के हमारा कार्यक्रम को बनाने का एक ही मकसद है, कोरबा में कुछ ऐसे लोगों को भी सामने लाया जाए जो कि ये बहुत मेहनत करते हैं, समाज को चलाने में बहुत अहम हिस्सा निभाते हैं और समाज के कभी सामने नहीं आ पाते, जिनमें से एक हैं जितेंद्र सारथी जी। अगर जितेंद्र सारथी जी ने अपनी हिम्मत हार चुकी होती तो कोरबा जिले को इतना अच्छा स्नेक रेस्क्यूअर शायद नहीं मिल पाता। और ये कहानी आप सबको जितेंद्र जी की ज़रूर इसलिए भी सुननी चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसे क्षण ज़रूर आए होंगे जब आपको ये लगा होगा कि इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितेंद्र सारथी जी ने वो पल भी देखा है जब वो नमक और पानी के साथ अपना गुजारा किए हैं और आज वो अपनी मेहनत की दम पे अपनी टीम को कोरबा के इतने बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जितेंद्र जी सर, इस तरीके से संघर्ष चलता रहा और हम लगातार अभी काम कर रहे हैं ताकि जो हमारा आज इंडिया लेवल के जो बड़े बड़े रेस्क्यूअर हैं उनसे मेरी लगातार डिस्कशन बातचीत होती है और अभी और बहुत सारे काम हैं, डिपार्टमेंट के साथ हमारे काम हैं, हमारे खुद का जो हमारी टीम लगातार काम कर रही है ताकि हम एक अच्छे वर्ल्ड लेवल पे जा पाएँ। आप देखेंगे वर्ल्ड लेवल को जो रेस्क्यू करने वाले लोग हैं फॉरेन पे, आप देखिएगा स्नैक सिटी करके आता है, आप देखेंगे वो स्नैक सिटी को देखने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा रेडी रहते हैं। और आज के डेट में आज ये देख लीजिए फॉरेन का किया हुआ व्यक्ति जो रेस्क्यू करता है आज वो हमारे भारत में देखे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं चाहता हूं कि जो हमारे जो भारत में जो रेस्क्यू होते हैं वो फॉरेन में देखा जाए, डेफिनेटली बहुत, ताकि आज हमारे देश का गौरव बढ़े, देश का नाम हो, हमारे छत्तीसगढ़ का नाम हो, कोरबा एक अच्छे लेवल पर रिप्रेजेंट हो। मेरा उद्देश्य ये भी है और हम प्रयास कर रहे हैं जिस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में एक कोरबा जिला ही एक ऐसा जिला बन रहा है, यह दिख रहा है लगातार सांपों का निकलना और विलुप्त प्रजातियों को मिलना, अनेक अनेक खूबसूरत सांपों को मिलना, ये दर्शाता है कि कोरबा एक ऐसा जगह है, एक ऐसा जंगल से घिरा हुआ है जो बहुत ही विरले है और बहुत ही अद्भुत है। बेहद अलग अलग प्रजाति के भी कुछ जीव भी सामने आ रहे हैं जिनका कहीं पे रिकॉर्ड नहीं है सर। जी देखिए, एक तो किंग कोबरा का मिलना ही ये सबसे बड़ा वो है कि आपको कहीं ना मिलना, जिले में मिलना एक बहुत ही अद्भुत है। उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे अभी करंट पे हमने एक कुकरी पकड़ा, बैंडेड रेसर पकड़ा, कैट स्नैक पकड़ा, ये ऐसे हैं जो बहुत कम दिखते हैं। और अभी रसल कुकरी हमने पकड़ा जो अभी छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं रेस्क्यू हुआ, हमने अभी रेस्क्यू किया। अच्छा जितेंद्र जी, अगर मेरे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं जी, अगर किसी को आपको कॉल करना है जी, फिर आपके माध्यम से जुड़ना है, किसी के घर में सांप निकला है जी, तो वो किस माध्यम से आपसे जुड़ सकते हैं सर? सर देखिए, मेरा तो फेसबुक पे हमारा पेज है कोरबा स्नैक रेस्क्यू टीम करके, हमारे यूट्यूब चैनल है उस पर भी मेरा नंबर मेंशन है, उसमें मेरे टीम का भी नंबर मेंशन है। आप यहाँ भी नंबर बता दीजिए, नीचे जी चला दे रहा हूं। मेरा नंबर रहेगा 8817534455। ये मेरा नंबर रहेगा, आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। हम 24 आवर्स हम सेवा पे लगे रहते हैं। जहाँ भी सांप निकलता है आप ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो सो रहे होंगे या बिजी होंगे, आप फ़ोन करिए। हमारा दायित्व है, हमारा काम है आप लोगों की सहायता करना, वन्य जीवों की सुरक्षा करना, ताकि जो हमारा इकोसिस्टम है, जो नेचर का एक पार्ट होता है इकोसिस्टम बैलेंस, वो इन जीवों से बैलेंस करते हैं। और कुछ चीज़ें मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा। कभी कभी ऐसे इंसिडेंट भी होते हैं जो हमें बहुत पीड़ा देता है। वो पीड़ा ये होता है कि आज हमारे भारत पे, हमारे छत्तीसगढ़ में जो छोटे राज्य हैं कह सकते हैं, अभी भी इतने ज़्यादा विकसित नहीं हुए हैं कि एक रेस्क्यू करने वाले को आज भी वो सपेरे पे तौल देते हैं और एक तुच्छ समझते हैं। कहीं ना कहीं वो तकलीफ लगता है। मैं ऐसे बहुत सारी जगह देखता हूँ, हालांकि वो 5% लोग ही हैं। बाकी अगर आज हम जब लैक ऑफ एजुकेशन जी, जब हम कहीं रेस्क्यू करने जाते हैं तो उसको इस नज़र से ना देखें कि वो सांप पकड़ने वाला है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। निश्चित ही वो आपके घर पहुँच के, वो अपनी ज़िंदगी से खेल के आपके जीवन को बचाता है, निस्वार्थ भाव से सेवा देता है, निस्वार्थ भाव से सेवा देता है, निस्वार्थ भाव से। आज बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। वो खुद बोलते हैं जितेंद्र भाई आपको हम ये सहयोग करना चाहते हैं, और करते भी हैं। कुछ ऐसे बहुत सारे डोनर हैं जो हमको डोनेट भी करते हैं, चाहे वो धन को लेके हैं, चाहे वो आर्थिक सहयोग हो, चाहे शारीरिक सहयोग हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसे सहयोग करते हैं। जहाँ जहाँ पर मुझे कुछ ज़रूरत पड़ती है वो लोग सामने आके मेरे साथ खड़े होते हैं। कुछ जगह तकलीफ ये हो जाता है जब हम रेस्क्यू करने जाते हैं तो हमारा आकलन जो है बहुत छोटे रूप पे कर देते हैं। सांप पकड़ने वाला है,
कोई बहुत बड़ा चीज़ थोड़ी है। बोला सर ये कहना चाहूँगा सर, यही सांप पकड़ने वाला आपके जीवन को बचाता है। उस परिवार को घर में आप जाके देखिए जिसके घर में जब एक सांप से काटा हुए जो मृत्यु हुई रहती है, उस घर में आप जाके देखिए क्या हाल रहते हैं। रोता रहता है परिवार और वो जीवन भर नहीं भूलता। उसके सामने अगर एक रस्सी आप फेंक दें तो वो डर से कांप जाता है। आपके घर में वही व्यक्ति पहुंचता है और वो सांप को पकड़ता है, अपने जीवन से खेलता है और आपको सुरक्षित करता है। तो उसको इस नज़र से देखें कि सम्मान दें, मान सम्मान दें। पैसा महत्व नहीं करता, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। हम पैसे के लिए कभी ऐसा नहीं है, हम निश्चित तौर पे बहुत दूर दूर जाते हैं तो हम अगर वो है तो आप डोनेट बिल्कुल कर सकते हैं, डोनेशन बिल्कुल कर सकते हैं। आपका दायित्व भी ये है कि अगर आप सोचते हैं ये है कि भाई वहाँ इतने दूर से पहुँचा हुआ है तो कुछ तो इनको सोचना चाहिए, इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो आप सभी डोनेट भी करते हैं, आप उसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद। ज़्यादा है कि ये टीम सिर्फ मान और सम्मान के लिए, मान सम्मान के लिए हम लगे रहते हैं, क्योंकि कारण ये होता है कि हम दिन रात मेहनत करते हैं। सर कभी कभी तो ऐसे होते हैं, आपको बता दूं मैं, हम रात भर सो नहीं पाते हैं। अच्छा। मैं 2 घंटा 3 घंटा ही सो पाता हूँ। करंट पे आपने कई ऐसे केसेस देखा हुआ, टीवी चैनल न्यूज़ के माध्यम से, पेपर के माध्यम से आपने देखा, रात में स्नैक रेस्क्यू टीम पहुँची हुई है आज से 25 किलोमीटर दूर तिलकेजा। मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ, इस वक्त जब हम लोग शूट कर रहे हैं, शूट के सेट पे आने के दौरान अब तक जितेंद्र जी को तकरीबन 30 कॉल आ चुके हैं रेस्क्यू के, और सर ने अपनी टीम को भेजा है सेवा के लिए। और उसके बावजूद अगर ये टीम इतना सेवा देती है तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल डिजर्व करती है कि आप लोग उनका मान सम्मान करें। बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं होती है किसी का मान सम्मान करना, और इतनी बड़ी टीम अगर निस्वार्थ भाव से काम कर रही है तो मुझे लगता है कि इनको और इनकी पूरी टीम को एक सपेरे के तौर पे नहीं, एक समाज सेवक के तौर पे तोलना चाहिए। आज तो ऐसा रहा सर, आपको मैं बताना चाहूँगा, करंट पे हमने एक प्रोग्राम किया, अवेयरनेस का प्रोग्राम किया, जो छत्तीसगढ़ लेवल पे आज तक कहीं नहीं हुआ। जी जी। कुछ रायपुर की जो टीम है वो लगातार अवेयरनेस का प्रोग्राम करती है, कुछ और भी टीमें हैं लगातार, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में रह के काम करना, उनके साथ प्रेजेंटेशन करना, जिसमें हमारी डीफओ मैम ने आदेश किया था हमें, वो प्रेजेंटेशन जिसमें आपके ज़िले के बड़े उच्च अधिकारी, जिसमें कलेक्टर भी हैं, एसपी भी हैं, और ज़िले के बड़े प्रमुख जो शासकीय अधिकारी हैं, उनके समक्ष खड़े होकर उनको प्रेजेंटेशन देना अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, जिसके लिए उन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया, मुझे अवेयरनेस का प्रोग्राम करने का मौका दिया। उनको तहे दिल से धन्यवाद। और प्रशासन का एक और मैंने देखा, प्रशासन लगातार हमें सहयोग करता है, वो बहुत अच्छा विषय है। हमें जो मार्गदर्शन मिलता है, आप सभी से मुझे मार्गदर्शन मिलता है, एक छोटे से व्यक्ति से लेके एक बड़े व्यक्ति तक, एक नॉर्मल व्यक्ति से लेके एक सामान्य व्यक्ति से लेके एक एजुकेटेड व्यक्ति तक मुझे लगातार मार्गदर्शन मिलता रहा है, और ऐसे ही मार्गदर्शन मुझे मिलता रहे ताकि मैं जिले वासियों और आप सभी के लिए काम करता रहूं। जितेंद्र जी, अभी हाल ही में एक स्नेक पार्क का ऐसा कुछ प्लानिंग देखिए उसके जी मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं उसके लिए डिपार्टमेंट लगा हुआ है, प्रयास कर रहा है कि जिले में कुछ ऐसे साधन हो जाए या ऐसे कुछ जगह बन जाए जहां सांपों को संरक्षित कर सकें, क्योंकि ज़िले में ही बहुत ज़्यादा मात्रा पे और बहुत तादाद में अनेक प्रकार के सांपों को मिलना अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। तो इसके लिए जिला प्रशासन, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो कहीं ना कहीं अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। ये बन जाता है तो ये बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी बन सकता है निश्चित तौर पे आपका। हाँ, के लिए बहुत अलग और बड़ी बात होगी कि ये अलग तरीके का टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है, यहाँ पे इतने अलग प्रजाति के सांप पाए। हाँ, ये है, बस ये है कि देखिए उन चीज़ों को पार्क बना लेना या फिर कुछ ऐसा कर, वो बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन उनके लिए जो प्रशासनिक जो परमिशन होते हैं, आधिकारिक तौर पे जो लेवल होते हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो रूल रेगुलेशन जब तक कि राज्य सरकार और उसके साथ साथ और केंद्र सरकार ही चाहेगी उसके बाद ये हो पाना पॉसिबल है। उसके रीज़न ये होता है क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे सांप हैं, ऐसे वन्य जीव हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के शेड्यूल पे आते हैं। उसके लिए उनका हर चीज़ को मापदंड पे ही ये खोला जा सकता है, तो प्रोटोकॉल होते हैं, बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, तभी जाके ये पॉसिबल है, नहीं तो फिर उसके लिए पॉसिबल नहीं है फिर। तो इस तरीके से अभी काम चल रहे हैं, शायद डिपार्टमेंट अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, बाकी हमारे भी यही मांग रहेगी आने वाले समय पे जिला एक अलग स्तर पे जाए सांपों को लेकर। हमारी भी यही शुभकामनाएं हैं जितेंद्र जी कि आप आगे ऐसी ही कोरबा का नाम पूरे छत्तीसगढ़, पूरे भारत लेवल पे आप इसे रोशन कर सकें जी। आपको जितेंद्र सारथी जी से मिलकर कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपकी कोई यादें हो जितेंद्र जी के साथ
या फिर आपके घर कभी जितेंद्र जी आए हो आपके घर में किसी चीज को रेस्क्यू करने, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको हमारा एक कार्यक्रम कैसा लगा हमें ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो पे एक नए मेहमान के साथ, और अब इजाजत चाहूंगा मैं जितेंद्र सारथी जी से अपना कीमती समय सर हमें देने सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अगर कोरबा वासियों या फिर किसी को भी आप कोई छोटा सा मैसेज देना चाहें जी, तो वो आप इस वीडियो के माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से आप दे सकते हैं। सर्वप्रथम अभी कोविड का समय रहा, आप सभी अपने घर पे सुरक्षित रहें, साथ ही साथ अपने परिवार का ख्याल रखें। और मेरे पूरे कोरबा जिले वासियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के प्यार आशीर्वाद से मैं बहुत आगे बढ़ता चला आया हूँ। आप सभी जिले में अच्छे काम करें, जिले के लिए अच्छे काम करें, देश के लिए अच्छे काम करें, समाज के लिए अच्छा काम करें। और जिस तरीके से संघर्ष के बीच में आप लोग सपोर्ट करते हैं, कोई व्यक्ति अगर संघर्ष करता रहा है उसको सपोर्ट करें, उसको नीचे ना लेके जाएं, उसकी मदद करें ताकि वो और अच्छा काम कर सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले शनिवार इसी टाइम इसी जगह। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।